जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो पे जो इन्फॉर्मेटिव भी रहेगा आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, थर्ड हाउस के जो सूक्ष्म रहस्य है उसके बारे में बात करेंगे। इसी श्रृंखला में पहले 2 वीडियोस बना चुका हूँ, फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस के। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो अवश्य देखिए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन के बारे में, मैरिज के बारे में, किसी भी प्रकार की कोई गाइडेंस चाहिए, प्रोफेशनल, हेल्थ, संतान के बारे में, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। बहुत आसान है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, वास्तुशास्त्र सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, धीरज से अवश्य जो है वो मुझे संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं नंबरों पे ईमेल के थ्रू कोर्स के बारे में जानने के लिए, अवधि और फीस के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों, हम लोग पहुंचे हैं थर्ड हाउस में। फर्स्ट और सेकंड हाउस के बारे में वीडियो मैंने बनाए हैं, उसकी सूक्ष्मता के ऊपर। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो वीडियोस में या हम लोगों को पहले से पता होती हैं, और यहाँ पे मैं उन बातों की ओर ज़्यादा इशारा करने की ओर कोशिश करता हूँ जो एक्चुअली उनका मोटिव है, उन घरों का, उन भावों का। उससे हम लोग रिलेटेड बातें करते हैं। और एक और भी पॉइंट है कि देखिए, फिर भी कुछ बातें, या जिसको कह लीजिए कुछ ऐसे सूक्ष्म पॉइंट्स होते हैं जो यहाँ यूट्यूब पे या इस तरीके से नहीं बताए जा सकते हैं, क्योंकि उसमें कई प्रकार की चीज़ें होती हैं और कई प्रकार का उसमें भाव उत्पन्न करती हैं। वो कोई भय खा जाएगा, कोई उस चीज़ को गलत समझेगा, ये कहने का अर्थ है। तो कई चीज़ें अवॉइड भी करी जाती हैं बताना, जैसा सारे घरों के रूप में कहीं ना कहीं मिलता है। तो खैर, हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड हाउस की आज। तो देखिए, धर्म, अर्थ और अब तीसरा घर जो है वो काम से रिलेटेड है। काम से देखिए दुनिया चलती है, इच्छा से, डिज़ायर से सबकी जो है वो लाइफ आगे बढ़ती है। इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि चर्चा में, भागवत चर्चा हो, धर्म की चर्चा हो, उसमें ये बात अवश्य निकल के आती है कि भाई देखिए, धर्म इम्पॉर्टेंट है तो अर्थ भी इम्पॉर्टेंट है, तो काम भी इम्पॉर्टेंट है। वजह क्यों इम्पॉर्टेंट है, काम क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखिए, काम को वासना के साथ नहीं जोड़ के देखना चाहिए। थर्ड हाउस से शुरुआत तो उसी की होती है, पहला घर है, यहीं से बीजारोपण होता है हमारी डिजायर्स का। और वो डिजायर्स किसी भी तरीके की हो सकती हैं। प्रभु की भक्ति की डिजायर होती है तो क्या उसको हम लोग कभी वासना से जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। तो कहने का अर्थ है, काम बहुत एक, जिसको कह दिया जाता है कि एक शब्द हम लोग वासना की तरफ मोड़ देते हैं या लस्ट की तरफ मोड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा मटीरियल की तरफ मोड़ देते हैं, तो उसका रूपरेखा भी देखिए बदल जाता है। अन्यथा डिज़ायर तो होनी ही चाहिए। हम जन्म लिए हैं तो कुछ ना कुछ डिज़ायर ही हमको आगे बढ़ाएगी, काम ही आगे बढ़ाएगा। प्रभु की भी जब इच्छा हुई कि 1 से 2 हो जाएं, तभी हम और आप आए यहाँ पे, अन्यथा ऐसा होता ही ना, सृष्टि ही ना उत्पन्न होती। तो खैर, थर्ड हाउस देखिए, अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, थर्ड हाउस का डिजायर क्या है। सारे काम त्रिकोणों की आप बात करेंगे तो थर्ड हाउस की, 7th की और 11th हाउस, इनको काम त्रिकोण कहा जाता है, या डिजायर रिलेटेड, या इच्छा से रिलेटेड, या अगर हम लोग इनको ब्लैक चादर उड़ा दे इनके ऊपर तो उस रूप में देखें तो यहाँ से हम लोग लस्ट भी देखते हैं, अपनी किसी भी प्रकार का वह विचार है, इस तरीके की भी चीज़ें देखी जाती हैं। अच्छा, थर्ड हाउस की बात कर रहे हैं तो थर्ड हाउस की इच्छा क्या है? थर्ड हाउस की इच्छा अगर हम लोग देखेंगे, इच्छा हम लोग देखते हैं 11th हाउस से। अब थर्ड हाउस से आप काउंट करेंगे तो आपको मिलेगा फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस क्या है? धर्म। तो देखिए, उसकी थर्ड हाउस की इच्छा क्या है? वो धर्म के पथ पे है।
इसको ये मत जान लीजिएगा कि थर्ड हाउस है वो गड़बड़ है और उसमें हर प्रकार का जो है वो दोष रहता है, सारी चीजें हैं। ठीक है, ऐसे तो हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, फर्स्ट हाउस में भी प्रॉब्लम है, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, सब में प्रॉब्लम्स है। गुड पॉइंट्स क्या हैं वो देखने चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे जो प्लैनेट्स बैठे होते हैं तब ये हमें पता चलेगा, अच्छा इसका अर्थ ये है, अब यहाँ पे इस प्रकार का प्लैनेट बैठा है तो हमको उन चीजों को करने में मदद करेगा या गलत चीजों की तरफ हमको मोड़ेगा, उनसे परेशानी उत्पन्न करेगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि देखिए, थर्ड हाउस का जो डिजायर है वो फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस कौन है? स्वयं हम, लगन। क्या है? धर्म के पथ पे चलना, स्वयं को, लगना को, अपने आप को धर्म के पथ पे रखना, उस और अग्रसर रहना, ये तीसरे घर की इच्छा है। और हर काम के घर से आप देख लीजिए, पंचम स्थान है, सप्तम स्थान है, क्षमा कीजिए, वहां से आप गिनेंगे तो 11वां स्थान देखिए पड़ता है पंचम। फिर इच्छा क्या है? धर्म की, क्योंकि पंचम स्थान भी हम लोग धर्म त्रिकोण में देखिए आता है, वो आप मान के चलिए कि धर्म के ऊपर बात आती है। फिर अगर आप 11वें स्थान की बात करेंगे, जो लास्ट काम त्रिकोण है, वहां से 11वां गिनेंगे, उसकी क्या इच्छा है? फिर 9th हाउस आता है धर्म का, जब उनके तक पहुंचेंगे तो उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? थर्ड हाउस की इच्छा क्या है? जो पहले फर्स्ट हाउस है काम का, पहले इस चीज को समझ लीजिए कि धर्म के पथ पे चलना, स्वयं को धर्म के मार्ग पे रखना, सच्चरित्र हो के आगे बढ़ना, उसका ये फर्स्ट पॉइंट है। अब देखिए, हम लोगों ने थर्ड हाउस के बारे में पढ़ा है, ये भाई बहनों का घर है, हमारी यात्राओं का घर है, हमारे रिलेटिव्स का घर है, कहीं हमारे जो मित्र हैं बचपन के उनका मित्र है, नेबर्स का घर है, ये यहाँ पे हमारी डिटर्मिनेशन का, विल पावर का, करेज का, हमारे कई प्रकार की हॉबीज का, इच्छाओं का घर है यहाँ पे जो थर्ड हाउस है। जो जनरली देखिए हम लोग को सबको पता है कि यहाँ से हमें क्या देखना है, भाई बहन देखने हैं, हमारी इच्छा शक्ति देखनी है, डिटर्मिनेशन देखनी है, विल पावर देखनी है, शॉर्ट ट्रैवल्स देखनी है, कम्युनिकेशन। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, थर्ड हाउस जो है वो सोशल मीडिया को भी डिनोट करता है, हम उसको भी वहाँ से देखते हैं। लेकिन पॉइंट क्या है, अब आप देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि अब थर्ड हाउस देखिए काम के हिस्से में भी आता है, इच्छा के हिस्से में भी आता है। इच्छा कौन सी होनी चाहिए वो मैंने बता दिया आपको। अब थर्ड हाउस में आप ये मान लीजिए कि किसी प्रकार का कोई क्रूर प्लैनेट बैठा हुआ है, पापी प्लैनेट बैठा हुआ है, आपको बल देंगे, करेज देंगे हर प्रकार से। लेकिन क्या आप एक बात बताइए, इसको धर्म के मार्ग पे चलने के लिए आपको प्रेरित करेंगे? ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब शुभ प्लैनेट बैठे होंगे थर्ड हाउस में तब अवश्य करेंगे। वो सोच, वो आपकी वृत्ति, उस प्रकार की संगत, आपका रहन सहन, आपकी भाषा, आपके अंदर के विचार उसी प्रकार के होंगे जब देखिए यहाँ पे शुभ प्लैनेट होते हैं यहाँ पे। हाँ, शुभ प्लैनेट तीसरे स्थान में बैठ के कई बार अपनी चीजों में कमी कर जाते हैं। जिस आप ये सोच लीजिए, जैसे बृहस्पति महाराज हैं, तीसरे में स्थान पे बैठ जाते हैं, मरण कारक उनको वहां पे कहा जाता है, तो झोंक देते हैं सब कुछ तीसरे घर में, अच्छा बोलना, अच्छा विचार, अच्छा ज्ञान, सारी चीजें। तो कई बार अपने जो उनके नेचुरल कारक तत्व हैं उसमें सफर कर जाते हैं, जो पत्रिका के होंगे वो सफर कर सकते हैं। देखिए, तो ये चीज होती है। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि शुभ प्लैनेट यहाँ पे बैठते हैं तो वो भी अच्छा करते हैं, ये एक बात अवश्य याद रखिए। वजह उनकी दृष्टि भी 9th हाउस पे होती है। अगर यहाँ पे क्रूर प्लैनेट है, मंगल, शनि, राहु, केतु बैठते हैं, हिम्मत, करेज, हौसला तो देते हैं देखिए, लेकिन उनकी दृष्टि भी 9th हाउस पे होती है, तो सारा धर्म, ज्ञान, विवेक, पिता, हमारी लर्निंग, सबके ऊपर कुठाराघात करते हैं, कस के करते हैं। इसको भी ध्यान में रखने वाली बात है। तो अंततः क्या है हमारा मोटिव? हमको धर्म को पाना है, हमको स्वयं को ऐसा काम करना है। अच्छा, आप देखिए, दूसरा पॉइंट आता है कि जो तीसरा स्थान है वो जाना जाता है हाथों के लिए। अब हाथों के लिए बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, तीसरे हाथ से हम लोग एथलेटिज्म है, सब कुछ देखते हैं कि भाई एथलीट है, स्पोर्ट्स है, हाथों से कार्य करने वाले हैं, अपने हाथों से कार्य करेंगे, सारी चीज़ें। लेकिन देखिए, इसका और दूसरा भी मतलब है। दूसरा मतलब क्या है इसका? कि हम हाथ से क्या काम करेंगे। भाई, हम हाथ से अच्छे काम भी करते हैं और बुरे काम भी करते हैं। देखिए, दोनों हाथों से दोनों चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे तीसरे स्थान में बैठे ग्रह, तीसरे स्थान का स्वामी हमको ये बताने वाला है कि हम अपने हाथों से
शुभ कार्य करेंगे या गलत कार्य करेंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको ये बता दूं कि तीसरे स्थान से गलत कार्य किए गए अपने हाथों से हमारा जो है मोक्ष बिगाड़ देते हैं, ये याद रखिएगा। वजह क्या है? क्योंकि देखिए ये फर्स्ट हाउस है हमारा काम का, डिजायर्स का। दूसरी बात ये हमारे हाथों का है, जो हमारे कर्म को बताता है कि भाई हम कर्म करेंगे तो किससे करेंगे? हाथों से ही करेंगे, बट नेचुरल है। अब अगर आप तीसरे स्थान से गिनेंगे तो 10th हाउस आगे गिनेंगे, 10 हाउस आगे गिनेंगे भाव, तो आपको मिलेगा 12वां स्थान। तीसरे स्थान मतलब अपने हाथों से जो भी आप करेंगे वो कल को आपका जाना तय करेगा, आपका मोक्ष को तय करेगा, आपकी लिबरेशन को तय करेगा, ये याद रखिए। अच्छा, अब यहां पे अब आप इसको इस तरीके से आंकिएगा कि जब शुभ प्लैनेट्स बैठे होते हैं और बुरे प्लैनेट्स बैठे होते हैं यहाँ पे, तो कितना फर्क है अब यहाँ पे, क्योंकि वो आपको फाइटिंग स्पिरिट देंगे, मैनिपुलेशंस देंगे, किसी ना किसी तरीके से अपनी जिसको कहा जाता है विल पावर से चीजें प्राप्त कर लेना बताएंगे यहाँ पे। परंतु देखिए उससे क्या होता है, उससे हमारा 3rd हाउस का एक्शन बिगड़ रहा होता है, और उसका एक्शन का फर्क कहाँ पड़ रहा होता है? 12वें स्थान में। क्योंकि तीसरे स्थान का मैंने आपको बताया है जो कर्मा है वो क्या है? 12th हाउस है, और 12th हाउस हम लोगों के लिए क्या है? हमारा मोक्ष है, हमारी लिबरेशन है। अब आप समझ सकते हैं कि तीसरे स्थान के द्वारा किए गए हमारे काम, हमारे विचार, हमारी सोच हमारे 12th हाउस को प्रेरित करती है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, तीसरा हाउस 3rd हाउस का लॉर्ड शुभ तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये घर एक्चुअली में अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट घर है हमारे जन्म लेने के बाद। जो ये 1st हाउस है हमारे डिजायर का, कामना का, इच्छा का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वजह क्योंकि देखिए जैसे मैंने आपको बताया है, डिजायर ही हमको पैदा करती है, डिजायर से ही प्रभु भी 1 से 2 हुए। और अब देखिए हमारी इच्छा शक्ति, हमारी विल पावर, कुछ करने की ताकत हमको आगे पुश करती रहती है। वही जीना है, नहीं तो कोई डिप्रेशन हुए, हार हुई, परेशानी हुई, आदमी रोने गाने लग जाता है, डीप उसमें चला जाता है। 3rd हाउस स्ट्रांग होगा अगर पत्रिका में, वो वापस कम बैक करेगा। मैजिकल हाउस है ये, याद रखिए। पुरुषार्थ का घर है ये, उपछाया स्थान है। यहाँ पे बैठ के प्लैनेट शनि अपने आप को धीरे धीरे स्ट्रांग करते चले जाते हैं। शनि महाराज भी देखिए यहाँ पे बैठे होंगे, तो ये बात पक्की है, आज नहीं तो कल आपके जीवन में धीरे धीरे मेहनत से आपको आगे बढ़ा देंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो देखिए वो चीज भी जरूरी है हमारे लाइफ में, हमारे जीवन को नीरस नहीं होने देते हैं। यहाँ पे बैठे हुए जो ग्रह होते हैं वो कोई ना कोई ड्रामा और एक्शन चलता रहता है जीवन में। हाँ, 3rd हाउस का प्लैनेट सुसज्जित ढंग से बैठा हो, अपनी राशि का बैठा हो, एग्जॉल्टेड हो, तब तो फिर कहना ही क्या है। आपके विचार सुंदर हैं, आपकी इच्छा सुंदर है, आपकी डिजायर्स सुंदर हैं, नीरस नहीं भी होने देता है, बट इनटू अ गुड फ्रेम ऑफ माइंड रख के, जिसको कहा जाए। नीरस ना होने का तो मतलब ये भी है कि भाई चलो कोई गलत काम कर लेते हैं, उससे भी नीरसता दूर हो जाएगी, नहीं। लेकिन जो यहाँ पे शुभ प्लैनेट बैठे होंगे वो सहजे तरीके से, सुंदर तरीके से, भक्तिपूर्ण तरीके से, सब अच्छा बुरा सोच के तब देखिए काम करता है जातक। और यहाँ पे मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे होते हैं, अवश्य ताकत देते हैं, बल देते हैं, एक फाइटिंग स्पिरिट देते हैं कि अरे नहीं, हम करके ही रहेंगे, ऐसे हमसे कोई नहीं ले सकता है, ऐसा कोई हमारे हक नहीं ले सकता, हमारा ये नहीं ले सकता, ये सारी चीजें देंगे। लेकिन देखिए उसकी कई प्रकार की नेक्स्ट लेवल के कर्मा क्रिएट करना शुरू करेंगे। एक प्रकार का बॉन्डेज शो करता है, बंधन शो करता है। यहाँ पे जो क्रूर और पापी ग्रह की संज्ञा दिन को दी गई है, वो यहाँ पे बैठना तो शुभ है, मेहनत जैसे मैं बता रहा हूँ देते हैं, लेकिन एक याद रखिए एक नया पिटारा खोल देते हैं नए तरीके के कर्मों का, और करो और फंसो फिर और जियो, ये वाली चीजें होती हैं। और शुभ प्लैनेट यहाँ पे बैठे होते हैं तो अपने चाहे कारक तत्वों में उनके कमी आ जाए, लेकिन इन घरों को जिसको कहा जाता है वो सपोर्ट करते हैं, इनको होल्ड करते हैं, इनकी नकारात्मकता को, नेगेटिविटी को जो है वो रोकते हैं। अच्छा, तीसरा स्थान हमारी पत्रिका में अगर स्ट्रांग होता है
बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि ये हमें नॉलेजेबल बनाता है, क्रिएटिव बनाता है। पंचम से 11वां है, हमारे इंटेलिजेंस का, हमारी नॉलेज का ये इच्छा क्या है, रिलेशन, उसका क्या रिलेशन है हमारे थर्ड हाउस के साथ, कि हमारा जो पंचम स्थान है नॉलेज का, ज्ञान का, उसकी डिजायर क्या है, उसकी इच्छा क्या है, थर्ड हाउस से रिप्रेजेंट होती है। और थर्ड हाउस क्या है? हर प्रकार की हमारे जतनों का, हमारी प्रैक्टिस का, इंटेलिजेंस, माइंड। ये नहीं है कि हमने कोई चीज पढ़ी और हम इंटेलिजेंट हो गए, नहीं, उसकी हमें साधना करनी पड़ती है, बार बार वो काम करना पड़ता है। हम अपने हाथों से बार बार कार्य करते हैं, तब हम उसमें जाके दक्ष होते हैं, कहने का मतलब है। हैबिट हमारी जो होती है, तो इंटेलिजेंस या नॉलेज हमें क्यों देता है इस चीज की? वो इसलिए देता है, तीसरा स्थान, कि हमारी डिजायर है कि हम कुछ करें, हम कुछ आगे बढ़ें, उसके लिए हम प्रैक्टिस करें, तो उस चीज को हम आगे बढ़ाते रहते हैं। अच्छा, अब गेन ऑफ नॉलेज क्या है भाई? इच्छा पूर्ति कैसे होगी? पंचम से 11वां है, इसका मतलब इच्छा पूरी भी करता है नॉलेज की। तो थर्ड हाउस का प्लैनेट अपनी राशि का बैठा हुआ, शुभ प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ, वहां पे शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं अगर थर्ड हाउस में, तो ज्ञान के प्रति आदमी को बहुत प्रेरित करता है। हमेशा ज्ञानी, पढ़ना लिखना, इंटेलिजेंस, ये बहुत ज्यादा देता है। अच्छा, फर्स्ट और थर्ड हाउस का जो योग है आपस में, वो देखिए बहुत ज्यादा बली, इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला, कभी हार ना मानने वाला, अपने हाथ से स्वयं अपने आप को खड़ा करने वाला होता है, आप यूं कह लीजिए। और अगर यहाँ पे शुभ प्लैनेट्स साथ में मिल रहे हैं, तो अपने आप को खड़ा करने के साथ साथ धर्म पे भी चलने वाला होता है, आप ये भी कह सकते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट है, थर्ड हाउस से केंद्र में आप ये मान के चलिए, अगर शुभ ग्रह बैठे होंगे तो उसको बल प्रदान करेंगे, थर्ड हाउस को। जो हमारी ताकत है, हमारी इच्छा शक्ति, हमारी डिटर्मिनेशन है, हमारी सोच है जिसको कहा जाए, उसको बल देंगे उन्हीं चीजों से जो सुंदरता की तरफ लेके जाती है, जो काम की तरफ लेके जाती है, जिसका एक अर्थ है कार्य करना, ना कि वो वाला काम जो इच्छा और लस्ट से संबंधित है। तो ये याद रखिए, थर्ड हाउस से केंद्र में अगर शुभ प्लैनेट बैठे होंगे तो आपके विचारों का जो है बहुत ज्यादा, यूं सोच लीजिए, रोकथाम करेंगे, सुंदर तरफ ले जाएंगे। अब और एक पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, फोर्थ हाउस में अगर पत्रिका में शुभ प्लैनेट बैठे होते हैं तो उत्तम साबित होता है थर्ड हाउस के लिए। उसकी वजह क्या है? देखिए, थर्ड हाउस जो है वो काम का हाउस है, डिजायर का हाउस है। वो कहीं भी किसी के लिए भी देखिए जा सकती हैं, किसी रास्ते पे चल सकती हैं, वो प्लैनेट्स बताएंगे वहाँ कौन से प्लैनेट बैठे हैं, वो आदमी को उस तरफ घसीटने लग जाते हैं। थर्ड हाउस में जो प्लैनेट्स बैठे होंगे, या थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर कहीं खराब बैठा होगा तो वो उन चीज़ों को दर्शाता है। लेकिन फोर्थ हाउस में अगर शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं तो क्यों अच्छा होता है थर्ड हाउस के लिए? क्योंकि देखिए, उसका एक तो सेकंड हाउस है, उसको पोषण करने वाला है। एक डिक्टम के हिसाब से हर घर से जो दूसरा घर होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये मोक्ष का स्थान भी है, चौथा स्थान हमारी पत्रिका में, फोर्थ हाउस में जो फोर्थ हाउस होता है। अब अगर यहाँ पे शुभ प्लैनेट बैठा होगा तो जो उसको पोषण मिलेगा, जिसको कहा जाए थर्ड हाउस को पोषण मिलेगा, जैसे फर्स्ट हाउस का पोषण था सेकंड हाउस, तो थर्ड हाउस का पोषण क्या होगा? फोर्थ हाउस। अब अगर यहाँ पे काम के घर को अगर शुभ प्लैनेट यहाँ बैठा हुआ है, शुक्र है, बृहस्पति है, सुंदर बुध है, जबकि बुध को यहाँ पे मान लीजिए उचित नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी आप मान लीजिए यहाँ पे शुभ बुध बैठा हुआ है, चंद्रमा बैठा हुआ है, बलि, तो देखिए जो थर्ड हाउस होता है उसको शुभ पोषण प्राप्त होगा, अच्छी वृत्ति प्राप्त होगी। और अगर यहाँ पे मंगल, शनि, राहु, केतु जैसे प्लैनेट बैठे होते हैं तो जो थर्ड हाउस है, जो हमारे काम या डिजायर का हाउस है, उसको पोषण भी क्या प्राप्त होता है? इन्हीं मंगल, शनि, राहु, केतु से देखिए प्राप्त होता है। और फिर उसकी वृत्ति चेंज होती है, थर्ड हाउस की काम का नजरिया चेंज हो जाता है। फिर वो कार्य से, आपकी कार्य क्षमता से वो एक भूख, एक लोभ, एक ग्रीड की तरफ बदलने लग जाता है। तो फोर्थ हाउस में शुभ प्लैनेट
थर्ड हाउस के लिए बहुत सुंदर काम करते हैं। और अगर वहाँ पे किसी तरीके के बुरे प्लैनेट्स बैठे हैं तब ये मान के चलिए कि थर्ड हाउस के लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो खाएगा ही वो प्रभाव, तो वही कार्य उसके, वही सोच और वही उसकी जो डिक्टम है काम करने का वो उसका बन सकता है। और अंततः फिर ये सर्किल क्या है कि उसका लास्ट या आखिरी में उसकी चीजें प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं। देखिए इस घर को एक और नाम भी दिया गया है, सहज। सहज क्यों दिया गया है नाम? क्योंकि सहजता से यहाँ पे काम हो जाते हैं। जब थर्ड हाउस में शुभ प्लैनेट बैठे हों, अच्छे प्लैनेट बैठे हों, तब बड़े सहजता से काम जीवन में हो जाएंगे, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। अब मान के चलिए थर्ड हाउस में 3 पापी ग्रह बैठे हुए हैं, मंगल, शनि, केतु। अब यहाँ पे आप ये सोचें कि अरे पाप ग्रह तो थर्ड हाउस में बहुत सुंदर होते हैं, बिल्कुल कतई ऐसे मत सोचिएगा, आफत वहाँ पे कर देंगे। थर्ड हाउस में ये जितने भी प्लैनेट्स हैं कई प्रकार के, इस प्रकार के कर्मा का एक साइकिल देंगे, एक ऐसी गुलामी देंगे जिसको कहा जाए कि हम और आप सब फंस के उसमें रह जाते हैं। यहीं से कई प्रकार के लड़ाई झगड़े, भाई बहनों के साथ तंग, सोच विचार गलत, डिसीजन लेने की क्षमता नहीं, गलत डिसीजन ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखिए उत्पन्न होने लग जाती हैं। और यहाँ का प्लैनेट अपनी राशि का अपने घर में बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है, यहाँ पे अच्छी दृष्टि पड़ रही है शुभ प्लैनेट्स की, शुभ प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो हमारे कई काम सहजता से हो जाते हैं। देखिए शुक्र यहाँ पे तीसरे स्थान में बैठ जाता है, उसको भी बहुत भला नहीं कहा जाता, लेकिन अपने मित्र के घर में बैठा है, काल पुरुष की कुंडली में बुध का घर है, तो मान लीजिए कई प्रकार के सुख की हानि होती है, ये मान लिया कि ठीक है। अब हो सकता है आदमी काम कर रहा है, सर्विस में है, गवर्नमेंट में है, किसी चीज़ में बड़ी मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, अब शुक्र वाला वो पहलू आ ही नहीं पा रहा है। क्या नहीं आ पा रहा है? वो एक आनंद नहीं ले पा रहे हैं बैठ के, बड़ा सुख नहीं ले पा रहे हैं घर में बैठ के। आप ये कह सकते हैं कई बार काम में लगे हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनी हुई हैं, और जबकि शुक्र जो है हर प्रकार का सुख प्रदान करता है, लेकिन यहाँ थर्ड में बैठ के वो क्या प्रॉमिस कर रहा है? थर्ड में बैठ के वो ये प्रॉमिस कर रहा है कि भाई बहनों के साथ अच्छे रिश्ते होंगे, आपके भाई बहन जो हैं वो बड़े फूलेंगे और उनके साथ आपका रिश्ता अच्छा रहेगा। हाँ, इनफैक्ट अगर मंगल यहाँ पे जो कारक प्लैनेट है वो भी आपकी पत्रिका में शुभ बैठा हो, अब अगर कहीं वही अष्टम षष्टम द्वादश में बैठा हुआ है, थर्ड हाउस को देख रहा है, मालूम पड़े द्वादश से अष्टम से लड़ाई झगड़ा होने की संभावना, भाई बहनों में से किसी की हानि, ये सब संभव रहती है। लेकिन मैं बता रहा हूँ शुभता जितनी थर्ड हाउस में पड़ती है उतने काम आपके सहजता से हो जाते हैं, आराम से हो जाते हैं, आपको दिक्कत नहीं आती है। ये मत सोचिएगा कि डिफिकल्ट प्लैनेट्स वहाँ बैठे हुए हैं, शनि मंगल राहु केतु, ये घर उनके लिए अच्छा कह दिया गया है कई डिक्टम्स के हिसाब से, तो वो अच्छा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे बैठ के आपको एक के बाद एक मसौदे झेलने पड़ेंगे, परेशानी झेलनी पड़ेंगी, कष्ट झेलने पड़ेंगे आपको उसमें। फिर जो मैंने आपको बताया कि वो एक साइकिल है पेन का, वो भी उठाना पड़ेगा, दुख दर्द तकलीफ, मित्रों से, भाइयों से, यात्राओं में, सोच से, इनडिसिसिवनेस, जब सोचना है तब वो काम नहीं सोचा, दिमाग में ही नहीं आई वो बातें, ये सारी चीज़ें देखिए होने लगती, सहज नहीं रह जाता। तो अच्छी चीज़ें, अच्छे प्लैनेट्स यहाँ पे सहजता प्रदान करते हैं। थर्ड हाउस में देखिए शुभ प्लैनेट्स होंगे, थर्ड हाउस का प्लैनेट स्ट्रॉन्ग होगा, आप यहाँ सोच लीजिए, या जो बुरे प्लैनेट्स भी हैं जैसे सूर्य है, मंगल है, शनि है, यहाँ पे उच्च के बैठे होंगे, अपनी राशियों के बैठे होंगे, तो उत्तम कार्य करते हुए यहाँ पे नजर आएंगे। यहाँ पे फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 बुरे प्लैनेट्स हो गए, कि मंगल और शनि दोनों बैठ गए, या केतु मंगल और शनि बैठ गए, या सूर्य और शनि बैठे हुए हैं। तब देखिए घर का जो है वैसे भी प्रॉब्लम में वो घर पड़ जाता है। जब 2 प्लैनेट्स बैठ जाएं या उनकी दृष्टि पड़ जाए किसी घर पे, तो इसका मतलब है हैवी कार्मिक डेट उस घर से संबंधित आपके चालू है और वो आपको उठाना पड़ेगा। उसके मैं आपको अभी ऋण के बारे में भी आगे बताऊंगा थर्ड हाउस के। तो कहने का मतलब है थर्ड हाउस में जो अपने राशि के प्लैनेट बैठे हों, बली बैठे हों, चाहे वो क्रूर प्लैनेट भी हों, आपके पापी भी हों, शनि राहु ये सब भी बैठे हों, लेकिन अगर अपनी राशियों में, उच्च की राशियों में बैठे हों तो उत्तम कार्य करते हैं। तब क्या होता है? तब सही तरीके से डिसीजन लेना,
सोच के डिसीजन लेना। हाँ, जब पापी प्लैनेट बैठे होंगे तो कई बार यहाँ पे सेल्फ सेंटर्डनेस दे सकते हैं कि भाई अपना कार्य करना या अपनी चीज़ें करना, अपना पहले देखना, अपना हित पहले देखना, लेकिन क्या होगा, प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे। और अन्यथा अगर थर्ड हाउस का प्लैनेट मालूम पड़ा 8th हाउस में बैठा हुआ है और थर्ड हाउस में बैठा हुआ है कोई राहु, मंगल, शनि, सूर्य, इस तरीके के प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, अब यहाँ पे क्या होगा, राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं ले पाना। जो डिसीजन लेना उसमें हमेशा इंडिसिसिव रहना, करें ना करें, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सेल्फ डाउट क्रिएट होना। जब थर्ड हाउस बिगड़ा हो तो सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है अपने ऊपर, अपनी ताकत के ऊपर, अपनी शक्ति के ऊपर, अपनी कॉन्फिडेंस के ऊपर। थर्ड हाउस का प्लैनेट अगर वहाँ बुरे प्लैनेट बैठे हैं, थर्ड हाउस का प्लैनेट बुरे स्थानों में बैठा है, तो ये चीज़ें देखिए खड़ी हो जाती हैं, सेल्फ डाउट, चीज़ों ना सही ना होना, डिसीजन सही तरीके से ना लेना। एक बात हमेशा ये याद रखिए कि थर्ड हाउस और क्या है, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जो थर्ड हाउस है और जो हमारा लगन का घर होता है वो आपस में बहुत कम कंपैटिबल होते हैं। जैसे मेष लगन को लेंगे तो थर्ड हाउस में देखिए बुध महाराज हैं, जो कि पटती नहीं है मंगल और बुध में। अगर आप वृष लगन लेंगे तो थर्ड हाउस का चंद्रमा मालिक है, उनकी पटती नहीं है शुक्र महाराज की और चंद्रमा की देखिए। तो कहने का यहाँ पे क्या अर्थ है कि स्वयं को और थर्ड हाउस को कंपैटिबल बनाने के लिए, एक साथ बनाने के लिए लगन को, लगन हाउस को या लगन लॉर्ड को और थर्ड हाउस को सुंदर स्थिति में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अन्यथा ये दोनों चीज़ें सही से काम नहीं करेंगे। जिसको कहते हैं ना कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो होता है, तो उसी तरीके का जो आपका सेल्फ कोऑर्डिनेशन है अपने हाथों के साथ या जो अपने कार्यों के साथ है, वो बिगड़ जाएगा देखिए, क्योंकि वैसे भी कंपैटिबल नहीं है। मैंने आपको बता दिया है, पहला हर लगन के हिसाब से आप देख लेंगे तो थर्ड हाउस जो है वो आपस में बहुत ज़्यादा मित्र नहीं होते हैं, एक्सेप्ट के मिथुन वगैरह लगन के लिए जहाँ पे थर्ड हाउस का स्वामी सूर्य है, वो बुध के साथ एक प्रकार की मित्रता रखता है। अदरवाइज थर्ड हाउस का जो लॉर्ड होता है और फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड होता है या तो न्यूट्रल होते हैं या आपस में दुश्मन होते हैं। तो कहने का मतलब है इन दोनों प्लैनेट्स का आपस में समन्वय कैसा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी पत्रिका में। वजह क्योंकि फिर नहीं तो बहन भाई, सोच, यात्राएं, हमारी कम्युनिकेशन, हम क्या बोलते हैं, हम क्या लिखते हैं, वो सब बिगड़ने लग जाता है। वो सब ऊपर नीचे हिलने लग जाएंगी चीज़ें, आप स्वयं देखेंगे। लगन का लॉर्ड और थर्ड हाउस का लॉर्ड आपस में सुंदर तरीके से बैठे हैं, क्या बात है। हर प्रकार की प्रॉब्लम से सहजता से निकल जाना, समझदारी से निकल जाना, विवेक से, ज्ञान से, जिसको कहा जाता है एक बड़प्पन से डिसीजन लेके तब आगे बढ़ना, ये देखिए कार्य करता है फर्स्ट हाउस और थर्ड हाउस का लॉर्ड। जब आपस में समन्वय सही तरीके से कर ले, वो अपनी स्थिति में सही बैठा हो, फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो अपनी स्थिति में सही बैठा हो, तब उत्तम बात होती है। थर्ड हाउस में अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, बहुत मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं देखिए, तो देखिए नेक, शोल्डर, थ्रोट, इन सारे एरिया में, नर्व्स में रिलेटेड प्रॉब्लम, बैक में, नेक, सर्वाइकल, ये सब होने की संभावना बड़े गूढ़ लेवल तक बढ़ जाती है लोगों की। अच्छा, एक और भी बात है, फिर ऑपोजिट हाउस उसका देखिए क्या है, थर्ड का सामने कहने का अर्थ है 9th हाउस। अब यहाँ पे लॉस ऑफ फादर, लॉस ऑफ लक, आपका यूं कह लीजिए, ज्ञान, धर्म, इन सारी चीज़ों में बहुत कमी कर देता है। ये बहुत टीचर के प्रति, सबके प्रति आदर सम्मान ना कर पाना। थर्ड हाउस में बहुत बुरे प्लैनेट्स बैठे होंगे, थर्ड हाउस का प्लैनेट अव्यवस्थित हो, 6, 8वें, 12वें में खराब स्थिति में बैठा हुआ है, कमज़ोर बैठा हुआ है, तब ये बात मान के चलिए कि सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। बहुत समन्वय ज़रूरी है थर्ड और 9th हाउस में भी। वजह, हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने हाथों से चल रहे हैं, हमारी डिज़ायर अच्छी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर 9th हाउस का प्लैनेट हमारा बिगड़ा हुआ है, भाग्य का स्थान अष्टम में है, द्वादश में है, खराब बैठा हुआ है किसी स्थिति में, डेविएटेड है, कम्बस्ट है, आपका षडबल में कम है और स्थितियों से कमज़ोर हो रहा है, तो इसका क्या नतीजा होता है, हम काम बहुत करते हैं, थर्ड हाउस से एफर्ट बहुत डालते हैं, विल पावर अपनी बनाई हुई है, भाग्य ही साथ नहीं दे रहा है। कई बार 9th हाउस अगर
बिगड़ गया है। तो थर्ड और नाइन्थ हाउस में समन्वय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारा थर्ड हाउस थोड़ा वीक भी है, किसी प्रकार का थर्ड हाउस का लॉर्ड परेशानी में पड़ा हुआ है, इतनी अच्छी डिटर्मिनेशन, करेज, विल पावर, ज्ञान, समझदारी नहीं भी है, तो भी क्या होता है, अगर नाइन्थ हाउस स्ट्रांग होता है तो लक फेवर कर जाती है, चीज़ें आगे बढ़ा देती है। यूँ कह दीजिए हमारे कुछ इच्छाएं, हमारे कुछ काम या डिज़ायर्स पूरा कर देता है नाइन्थ हाउस। तो थर्ड और नाइन्थ हाउस में भी बहुत ज़्यादा समन्वय ज़रूरी है। और देखिए हमारे मन की शुद्धता, हमारे माइंड की शुद्धता, ये भी देखिए यही चीज़ दिखाता है। क्योंकि अगर कहीं आप देखिए नाइन्थ हाउस में बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव पड़ रहा है या थर्ड हाउस में बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव चल रहा है, तो हमारे जो शुद्ध विचार हैं, हमारे जो सुंदर विचार हैं, वो दूषित हो ही जाते हैं, किन्हीं कारणों से हो जाते हैं। वो कई बार हमारे एंसेस्टर्स की वजह से भी हो जाते हैं। नाइन्थ हाउस का प्लैनेट अगर खराब स्थिति में बैठा है, नाइन्थ हाउस में अगर मेलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं, उन सबकी नज़र तीसरे स्थान पे पड़ रही है, तो ये भी मैं आपको एक बात बता दूं, किसी तरीके के हमारे अपने एंसेस्टर्स के कुछ इस तरीके किए गए बैड कर्मास हैं जो हमको उठाने पड़ते हैं इस जीवन में। कई बार ये हाउसेस ये भी देखिए शो करते हैं। और देखिए एक, अब ये कौन सा तीसरा स्थान है और किस चीज के लिए है, ये है सुनने के लिए, देखिए मनन करने के लिए और ध्यान करने के लिए। इन तीनों बातों को अपने दिमाग में रखिएगा, सुनने के लिए है, मनन करने के लिए है और ध्यान करने के लिए है बातों को। ये तीनों बातें नॉर्मल लग सकती हैं, लेकिन अगर यहाँ पे शुभ प्लैनेट बैठे होंगे तो शुभ तरह से आप सोच सकते हैं कि जो सुनना है उसको ध्यान से सुनना है, जो कोई बात कह रहा है वो सुनेंगे, तब अपने विचार प्रकट करेंगे। अब यहाँ मेलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं, हो सकता है कई बार कोई चीज़ सुनी गलत, उसकी किसी तरीके की पूछ पड़ताल नहीं हो रही, लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ चला जा रहा। ये देखिए यहाँ बैड प्लैनेट्स करते हैं। शुभ प्लैनेट विवेक देते हैं, भैया सुन लो, पहले कौन सी बात है, उसके बाद किसी प्रकार का डिसीजन लेना, उसके बाद उसके ऊपर चिंतन करना, उसके बाद उसका ध्यान करके फिर किसी प्रकार के आप रिजल्ट पे पहुंचिए। ये देखिए मटेरियल दुनिया के लिए थर्ड हाउस मटेरियल बात बता रहा है। यहाँ पे करने के लिए भाई बहनों के साथ है, यात्रा पे जाना है, कोई डिसीजन लेना है, इस प्रकार का त्वरित डिसीजन ले लिया कई बार थर्ड हाउस की वजह से, और वो डिसीजन की वजह से गड़बड़ी हो गई, इनडिसिसिव हो गए, इम्पेशेंट हैं, रेस्टलेस हैं। थर्ड हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे होंगे, रेस्टलेस रखेंगे आदमी को, उत्पाती रखेंगे। भाई यहाँ पे ड्यूअलिटी है इस घर में, तीसरे घर में मिथुन है, जेमिनी साइन है काल पुरुष की कुंडली में। ये बात अवश्य याद रखिए कि कहीं ना कहीं इसके अंदर नकारात्मकता बहुत हद से भरी होती है। तीसरा स्थान अगर बुरा हो जाए तो एक क्रिमिनल का जन्म लेता होता है। यहाँ से एक जो मैं बात बताऊं, ये बात आगे तक नहीं लेके जाने वाली है, क्योंकि थर्ड हाउस के जो शुभ प्रवृत्ति हैं, शुभ चीज़ें हैं, वो बताने के यहाँ पे पॉइंट है। अदरवाइज तो देखिए भवाद भवम के हिसाब से डेथ का भी हाउस है, 8वें से 8वां है, क्रिमिनल माइंड भी है, बहुत बुरी तरीके के जो हमारे माइंड के दूषित विचार हैं, गलत से गलत विचार हैं, उनको भी लेके आने वाला है, वो सब ये यहाँ पे बताता है। लेकिन कहने का क्या मतलब है कि दुनियावी भाषा में हम और आप जो इस दुनिया में जी रहे हैं, ध्यान सुनना, ध्यान मनन करना बहुत ज़रूरी है हर बातों के लिए। अब जो भी प्लैनेट वहाँ पे बैठा है उसके हिसाब से उस चीज़ को अपने आप को देख लीजिए। शुभ प्लैनेट आपको मदद और मेलेफिक प्लैनेट्स दिक्कत करेंगे। 3 तरीके की यहाँ पे तृष्णा दिखाता है तीसरा स्थान, 3 तरीके की तृष्णा दिखाता है। क्या दिखाता है? लोकेशणा। लोकेशणा का क्या मतलब होता है? लोक, यश, प्रतिष्ठा समाज में हमारी हो, उसकी इच्छा। अब थर्ड हाउस का अगर प्लैनेट जो है हमारी पत्रिका में शुभ व्यवस्थित है, उच्च राशि का है, सुंदर घरों में बैठा है, थर्ड हाउस में सुंदर ग्रह बैठे हुए हैं, आपकी वो इच्छा यश की, वृद्धि की, अपने आप से आगे बढ़ने की कामना अवश्य पूरी होगी। दूसरा क्या है? वित्तेषणा। वित्तेषणा का मतलब होता है धन कमाना, डिजायर, अर्थ का अर्जन करना। हम अपने हाथ से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अवश्य थर्ड हाउस ये बताएगा किस तरीके के कर्म करेंगे अपने हाथ से। मैंने पहले ही आपको वीडियो में बताया है, शुभ कर्म करेंगे तो बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आप अपने मोक्ष को खोलेंगे। तो थर्ड हाउस मोक्ष से
रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा। धर्म से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया। तो दूसरा क्या है, जो धन कमाने की लालसा है, जो वित्तेषणा, ये एक इच्छा है। और तीसरा क्या है, पुत्रेषणा। पुत्रेषणा का क्या मतलब है, पुत्र की इच्छा। थर्ड हाउस का प्लैनेट अगर सबल है, शुभ है, यहाँ पे मेलेफिक प्लैनेट भी अपनी राशि का या जो भी बैठा हो, और अगर बली है यहाँ पे, तो पुत्र की कामना या इच्छा पूरी करता है यहाँ पे बैठा हुआ प्लैनेट। और अगर थर्ड हाउस का प्लैनेट वीक है, थर्ड हाउस वीक है, तो देखिए ये इच्छा पूरी होने की संभावना कम हो जाती है, शास्त्र ऐसा कहते हैं। फिर तीसरा स्थान जो है 3 प्रकार के ऋण भी दिखाता है जो हमें चुकाने होते हैं। एक होता है देव ऋण। देव ऋण क्यों, क्योंकि देखिए 9th से ये 7th है उन चीज़ों का। तो आपको ये अवश्य याद रखना चाहिए कि जितने ये तीनों जो ऋण हैं उन्हीं 9th हाउस से रिलेटेड हैं। देव ऋण हम लोग कैसे उतार सकते हैं, नित्य पूजा आराधना यज्ञ करके। और होता है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण का हम लोग कैसे उतारते हैं, विद्या प्राप्त करके। हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, सबने विद्या प्राप्त करी है, किसी ना किसी प्राप्त की। यहाँ पे एक्चुअली में पॉइंट हो रही थी किसी भी प्रकार की पुराण शास्त्र भक्ति मार्ग की विद्या प्राप्त करने की। लेकिन हम लोग जो अध्ययन करते हैं, हम लोग ऋषि ऋण को उतार देते हैं, यूँ कहते हैं। और फिर पितृ ऋण, यहाँ से देखा, थर्ड हाउस से भी देखा जाता है। अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार के बहुत खराब प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, जैसे मैंने कहा है, ये भी बताता है कि हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा कुछ गलत काम हुए हैं जिसकी वजह से हमको यहाँ पे कुछ भोग भोगने पड़ जाते हैं। ये भी बताता है थर्ड हाउस में बहुत मेलेफिक प्लैनेट बैठना, थर्ड हाउस का प्लैनेट खराब स्थिति में बैठना। और देखिए जो पितृ ऋण है वो कैसे उतरता है, पुत्र की संतान की उत्पत्ति करके हम लोग अपने ऋण को उतारते हैं, या उनको श्रेष्ठ संस्कार देके अपनी संतान को हम पितृ ऋण से फ्री हो जाते हैं, जिसको कहा जाए। देखिए अब लास्ट में एक दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि देखिए तीसरा स्थान और किस चीज़ों से मतलब रखता है, संबंध से। अगर हम लोग बात करें संबंध या रिलेशनशिप की, तो आदमी बात करता है संबंध कौन से। देखिए किसी के साथ भी, भाई बहन मित्र जिससे मिल रहे हैं, दुनियादारी किसी से भी हम मिल रहे हैं, जो हमारे संबंध हैं वो किससे हैं, किससे होने चाहिए, किस प्रकार के होने चाहिए, उसका उद्देश्य क्या है, ये हमें क्लियर कट पता होना चाहिए। नहीं तो हमको अगर पता नहीं होगा किससे संबंध रख रहे हैं, कौन से संबंध रखने हैं, उसका मर्म क्या है, भाई उसकी इच्छा क्या है, हम किसी से संबंध रखते हैं किस लिए रखते हैं, हमें उनका साथ देना है, उनका ज्ञान लेना है उनसे, उनकी संगत सुंदर है या क्या पॉइंट है। तो उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। थर्ड हाउस देखिए संबंधों के ऊपर इशारा करता है, हमारे उद्देश्य के ऊपर इशारा करता है। उद्देश्य कौन सा, आप क्या उद्देश्य लेके आए हैं, आपके उद्देश्य पूरा होने में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अड़चन आएगी, परेशानी आएगी, या सहजता से पूरे हो जाएंगे। और ये भक्ति के साथ भी जुड़ता है। अब अगर हम लोग भक्ति के साथ ये थर्ड हाउस को जोड़ेंगे तो आप आराम से जोड़ सकते हैं। संबंध किससे, संबंध गोपाल कृष्ण से संबंध है हमारा। कौन सा संबंध है, वो हमारे पिता हैं, मित्र हैं, पुत्र हैं, भाई हैं। कौन सा संबंध, मान लीजिए एक संबंध। उद्देश्य क्या, चाहते क्या है भाई। अब जैसे आप जाएंगे, मालूम पड़ा मंदिर जा रहे हैं, गोपाल कृष्ण हमको पुत्र दे दीजिए, हमको ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। उद्देश्य क्या है भाई एक्चुअल में। ठीक है, मटेरियल चीजें चाहनी है, मांगनी है, उन्हीं से मांगेंगे, दाता वो हैं। लेकिन फिर वही वाला पॉइंट है कि ये लो पॉइंट्स हो गए। हाई पॉइंट्स क्या है, उद्देश्य क्या है एक्चुअली में। नहीं गोपाल, तुमको सिर्फ तुम्हारे लिए प्रेम करते हैं, तुमको मांगते हैं, ये उद्देश्य है। तो ये अगर आप जोड़ेंगे रिलेशनशिप में, दुनिया में, समाज में, तब पाएंगे अच्छा रिलेशनशिप की परिभाषा ही बदल जाएगी। मैं किसी के साथ रिलेशनशिप रख रहा हूं, उसका उद्देश्य क्या है, चीट करना, लाभ प्राप्त करना, लोभ, अपना हित साधना, या क्या है, समर्पण कर देना भी तो कई बार कोई बात है। ये चीज देखिए आपको सिखाता है, आगे बढ़ाता है। कई बार कई चीज में इसमें ये लोग कह सकते हैं कि देखिए थर्ड हाउस में हमारे बुरे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो हमको ले ही उस तरफ जाते हैं। अब आपको पता चल गया, आप अपने आप को सहज रखिए, निर्मल रखिए, उस तरफ मत बढ़िए, इस प्रकार के संबंध मत बनाइए, इस प्रकार के उद्देश्य
जो है मत क्रिएट करिए। कैसे मिला जाए ऐसे लोगों से, किस तरीके से मिला जाए, वो भी इंपॉर्टेंट है। आपका मोटिव क्या है भाई, कैसे मिला जाए, ये सारी चीजें थर्ड हाउस हमको बताता है। और देखिए एक बात मत भूलिएगा आखिरी में, संगत से गुण आत है और संगत से गुण जात। थर्ड हाउस संगत का है। सबसे बात इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ज्ञानी मानी समझदार भक्ति धर्म, इनसे संगत रखेंगे आनंद पाएंगे। और उसके विपरीत किसी प्रकार की संगत, देखिए फिर ये थर्ड हाउस बुरे से बुरा भी है, ये याद रखिएगा, क्योंकि अष्टम से अष्टम है, ये याद रखिएगा। हर प्रकार के कष्ट, रोग, परेशानी, धूर्तता, अपने हित साधना, लड़ाई झगड़ा, लस्ट, काम, क्रिमिनल टेंडेंसीज, हर प्रकार की चीज यहाँ पे ये दे सकता है। तो ये अवश्य याद रखिए, थर्ड हाउस मैजिक हाउस है, इसको बिल्कुल भी आप नॉर्मल मत लीजिए। ये कई चीज़ों का कोर्स चेंज कर देता है लाइफ में, क्योंकि पहला डिजायर का हाउस है भाई। यहाँ पे जो प्लैनेट बैठे होंगे, इसका थर्ड हाउस का प्लैनेट मालूम पड़ा, किसी की भी पत्रिका में आप देख लीजिए, अगर डेबिलिएटेड है, साथ में मंगल जो कि तीसरे स्थान का कारक है, तो वो भी डेबिलिएटेड है, खराब स्थितियों में बैठा है, मेलिफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा है, या तो आचार विचार बहुत प्रभावित होंगे, कोई संगत, कोई शुभता, कोई सुंदर सोच नहीं होगी, या बल और हिम्मत ही नहीं होगी, भाग के सहारे चले जा रहे हैं। अगर भाग का स्वामी अच्छा हुआ तो, अदरवाइज वहां पे भी दिक्कत आती है। और देखिए थर्ड हाउस अंतिम में अब और पॉइंट है, वो जुड़ता है हमारे कम्युनिकेशन से, सहजता से, लिखने पढ़ने से, ज्ञान से, सारी चीजों से। तो ये भी याद रखिए, थर्ड हाउस का प्लैनेट अगर अफेक्टेड है, शुभता के साथ नहीं बैठा हुआ है, बल के साथ नहीं बैठा है, ज्ञान में, चतुराई में, समझदारी में कई प्रकार की कमी अवश्य होती है, ये याद रखिएगा। मंगल इसका कारक है थर्ड हाउस का, मंगल को बली होना, अगर पत्रिका में मंगल बली है तो काम चल जाता है, अगर थर्ड हाउस वीक है तो भी। और अगर मंगल भी साथ में डाउन है तो जिसको कहा जाता है अपने आप को, जो गिरा है उसको अपने आप को उठाना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो थर्ड हाउस हमारी, आप ये सोच लीजिए, इच्छा शक्ति है, डिटर्मिनेशन है, हमारा पुरुषार्थ है हमारे भाग्य को बनाने के लिए। तो भाग्य अगर हमारा प्रबल भी है और थर्ड हाउस हमारी पत्रिका का वीक है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम भाग्य के सहारे जो प्राप्त होगा वो पा लेंगे बस। और अगर हमारा थर्ड हाउस स्ट्रॉन्ग है, भाग हमारा थोड़ा कमजोर भी है, तो देखिए दो सूरत बताता है, एक तो ज्यादा मेहनत करना, ज्यादा एफर्ट डालना आपके जीवन में, और बाद में आपको एक जिसको कहा जाए अच्छी लाइफ की तरफ ले जाना, क्योंकि भाग्य भी इंपॉर्टेंट है साथ में। और जिनके ये दोनों अच्छे होते हैं, थर्ड हाउस और नाइन्थ हाउस का प्लैनेट समन्वय के साथ सुंदर स्थिति में बैठे हुए हैं अगर, तब देखिए भाग और जो किया जा रहा है काम, वो एक दूसरे के साथ बड़ा कंपैटिबल होता है, मिल के काम करता है, सुंदर काम करता है। हाँ, लेकिन कहीं कहीं कभी कभी थर्ड और नाइन्थ हाउस आपस में अगर साथ में बैठे होते हैं, शुभ स्थिति में ना हो, पाप प्रभाव पड़ रहा हो उनके ऊपर, बुरे घरों में बैठे हो, तो कई प्रकार से हमारे एंसेस्टर्स का, हमारे अपने फोर फादर्स का किसी प्रकार का ऋण भी हमको शो करते हैं, जिसकी वजह से हमारे काम नहीं बनते हैं। वो हम कई बार नहीं समझते हैं कि हमारे काम क्यों नहीं बन रहे हैं, उसका एक कारण ये भी है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न हो आपका, अवश्य पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। जय श्री कृष्ण।